जाने क्यों नहाने से डरते थे पश्चिमी देशों के राजा, और एक ऐसा देश जहां बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर होती है जेल। क्या आप जानते हैं कि इंसानों की तरह दर्द में चीखते हैं पेड़ पौधे? यह है दुनिया का सबसे महंगा स्कूल, जिसकी 1 साल की फीस में जी सकते हैं लग्जरी लाइफ। आखिर क्यों हमेशा काला चश्मा पहनकर घूमते हैं पीएम मोदी के बॉडीगार्ड्स? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार सफर। फैक्ट नंबर 1, हर किसी को अपने आसपास हरे भरे पेड़ पौधे देखना पसंद होता है, जो न सिर्फ हरियाली फैलाते हैं बल्कि हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। बढ़ते पॉल्यूशन और जगह की कमी की वजह से हरियाली कम होती जा रही है, जिसकी वजह से कई लोग अपने घर पर ही छोटा सा गार्डन एरिया बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हमारे घर और आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, उन्हें भी हम इंसानों की तरह दर्द का एहसास होता है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे दर्द महसूस होने पर जोर से चीखते और चिल्लाते भी हैं, लेकिन उनकी आवाज हम इंसानों तक नहीं पहुंच पाती है। दरअसल पेड़ पौधों को पानी की कमी, तेज धूप और ज्यादा बरसात की वजह से परेशानी होती है, जिसकी वजह से उन्हें दर्द होता है और उनकी चीख निकल जाती है। पेड़ पौधों की चीख अल्ट्रासोनिक होती है, जो जख्मी या परेशान इंसान की आवाज से मिलती जुलती है। इस बात का खुलासा साउंड्स एमिटेड बाय प्लांट्स अंडर स्ट्रेस नाम की एक स्टडी में किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि दर्द या परेशानी में हर पेड़ पौधे की आवाज एक दूसरे से अलग होती है। इन आवाजों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली थी, जिसमें ये पता चला कि पेड़ पौधे दुख, दर्द और खुशी महसूस होने पर आवाजें निकालते हैं, और ये आवाज मिट्टी में पनपने वाले कीड़े मकोड़ों या बैक्टीरिया की नहीं होती है। अगर आपके घर में भी गार्डन है तो अपने पौधों का बेहतर ढंग से ख्याल रखें, ताकि उन्हें दर्द से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो दुनिया भर में कई स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहां पढ़ने का सपना हर होनहार बच्चा देखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है और वहां 1 साल पढ़ने के लिए बच्चों को कितनी फीस भरनी पड़ती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस स्कूल को इंस्टीट्यूट ले रोजी के नाम से जाना जाता है। ये स्कूल स्विट्जरलैंड के रॉले शहर में है, जिसकी स्थापना सन 1880 में पॉल एमिल कर्नल ने की थी। इंस्टीट्यूट ले रोजे स्विट्जरलैंड के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूलों में से एक है, जहां सालाना 1,25,000 CHF यानी स्विस फ्रैंक यानी 1,12,00,000 रुपए फीस भरनी पड़ती है। इसे स्कूल ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है, जहां सिर्फ अमीर परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। इस स्कूल के 2 कैंपस हैं, जहां छात्रों की सुविधा के लिए टेनिस कोर्ट, शूटिंग रेंज, एक्वेस्ट्रियन सेंटर और बड़ा कॉन्सर्ट हॉल है। इसके अलावा किंग्स ऑफ स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के कैंपस में स्की रिजॉर्ट्स हैं, जहां सर्दी के मौसम में बर्फबारी में कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं। इस स्कूल में कुल 450 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि यहाँ टीचर्स की संख्या 200 के आसपास है। इतना ही नहीं, ले रोजी में पढ़ाने वाले टीचर्स के बच्चों के भविष्य का भी खास ख्याल रखा जाता है, जिनके लिए 30 सीट रिजर्व होती है। इस महंगे स्कूल में 7 से 18 साल की उम्र वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। बताया जाता है कि इस स्कूल में स्पेन, मिस्र, बेल्जियम, ईरान और ग्रीस से ताल्लुक रखने वाले राजाओं ने पढ़ाई की थी। फैक्ट नंबर 3, भारत समेत दुनिया भर में पशुपालक बड़े स्तर पर गाय का पालन करते हैं, जिससे हमें दूध और कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में बेसहारा गायों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो सड़कों पर रहती हैं और कूड़ा और प्लास्टिक जैसे उत्पाद खाने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2022 में सहभागिता योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत राज्य में किसानों को एक बेसहारा गाय दी जाएगी। इस गाय की देखभाल की जिम्मेदारी किसान को उठानी पड़ती है, जबकि उसके बदले सरकार की तरफ से किसान को हर महीने 900 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार राज्य में गौवंश की संख्या में बढ़ोतरी करने के साथ साथ बेसहारा गायों को आश्रय देना और जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसे गांव में जैविक खेती को बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत गाय के गोबर से अच्छी खाद तैयार की जाएगी और उस खाद के जरिए फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इस योजना से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि गाय को रहने के लिए एक सुरक्षित आश्रय भी मिल जाएगा।
जाएगा। इतना ही नहीं, इस योजना से उत्तर प्रदेश में सड़कों पर भटकने वाली गायों की संख्या में भी भारी कमी आएगी, जिसकी वजह से सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को गाय पालने के लिए बढ़ावा दे रही है। फैक्ट नंबर 4, भारत समेत किसी भी देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद माना जाता है, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी बॉडीगार्ड्स पर होती है। बॉडीगार्ड हर वक्त प्रधानमंत्री की परछाई बनकर उनके साथ चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बॉडीगार्ड्स हमेशा काले रंग का चश्मा क्यों पहन कर रखते हैं? दरअसल ये बॉडीगार्ड का कोई फैशन नहीं होता है, बल्कि वो ये सब प्रधानमंत्री की रक्षा करने के मकसद से करते हैं। पीएम मोदी के बॉडीगार्ड काला चश्मा इसलिए पहनते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उनकी आंखों की मूवमेंट को आसानी से ना देख सके। इसके अलावा काला चश्मा पहनने से बॉडीगार्ड्स की भावनाएं भी छिप जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी अनजान इंसान बॉडीगार्ड से आई कांटेक्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा काला चश्मा बॉडीगार्ड्स की आंखों को धूप, धूल और पानी की मार से भी बचा कर रखता है, जिसकी वजह से उन्हें ड्यूटी के दौरान दूर तक देखने में परेशानी नहीं होती है। हालांकि बॉडीगार्ड के काला चश्मा पहनने की सबसे अहम वजह आंखों को सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि बम विस्फोट या गोलीबारी के दौरान उनकी आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आंखों को विस्फोट के नुकसान से बचाने के लिए पीएम मोदी के बॉडीगार्ड्स काला चश्मा पहन कर रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काम करने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 5, इन दिनों सोशल मीडिया पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के व्यक्ति के फोटोज और वीडियो आसानी से मिल जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने छोटे बच्चों की वीडियोस के जरिए अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। कई बार माता पिता बच्चे पर वीडियोस का इतना ज्यादा प्रेशर बना देते हैं कि वो अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जबकि उन्हें डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बच्चों के बचपन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फ्रांस सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने वाली है, जिसके तहत देश में किसी भी बच्चे की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना गैर कानूनी माना जाएगा। इस नए नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बच्चों से जुड़ा कंटेंट सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड करने से पहले उस बच्चे की परमिशन लेनी होगी, और अगर बच्चा वीडियो बनाने की परमिशन नहीं देता है तो उस स्थिति में उसके माता पिता भी वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए बच्चे का चोरी छिपे वीडियो बना लेता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, तो उस स्थिति में उस आदमी को जेल की सजा और मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं नियम को सख्त बनाने के लिए माता पिता की इस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए उनसे उनका बच्चा भी छीन लिया जा सकता है। फ्रांस सरकार का मानना है कि हर बच्चे की अपनी एक निजी जिंदगी होती है, जिसे उसकी मर्जी के बिना सोशल मीडिया साइट्स तक नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन कई माता पिता मुनाफा कमाने के लिए दिन भर बच्चे की फोटो और वीडियो निकालते रहते हैं, जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं और अपने बचपन को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 6, भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देशों में वेस्टर्न कल्चर काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी देशों की देन है। वेस्टर्न कल्चर को काफी कूल और खुले विचारों का माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सभ्यता से ताल्लुक रखने वाले राजा और आम नागरिक एक समय में नहाने से डरते थे? दरअसल 1760 के दशक से पहले पश्चिमी देशों में राजा और उसके परिवार के अन्य सदस्य नहाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो रोजाना स्नान करेंगे तो इसकी वजह से उनकी बॉडी के रोम छिद्र खुल जाएंगे और उनके जरिए बाहरी बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करके उन्हें बीमार कर देंगे। इस डर की वजह से 1760 के दशक से पहले राजा और उनके परिवार के सदस्य कई दिनों या हफ्तों तक नहाते नहीं थे, जिसकी वजह से आम लोग भी अपने राजा को फॉलो करते हुए नहाने से परहेज किया करते थे। लेकिन सन 1764 में एक राजा ने पुराने नियमों को बदलते हुए रोजाना नहाने का ट्रेंड शुरू किया था, जबकि उन्होंने आम लोगों को ये संदेश दिया था कि रोज नहाने से शरीर की गंदगी साफ होती है और इंसान बीमारियों से दूर रहता है। तब से लेकर अब तक पश्चिमी देशों में रोजाना नहाने का ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, जबकि एक जमाने में यहाँ के लोग हफ्तों तक नहाते नहीं थे। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोग हेयर कट के लिए महंगे सैलून या पार्लर में जाना पसंद करते होंगे, जहां अलग अलग तरीकों से बालों को स्टाइल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सैलून के बारे में सुना है जहां आम इंसान नहीं बल्कि साधु संतों के बालों को स्टाइल किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस तरह का अनोखा सैलून मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में खोला गया है, जिसे ब्राइडिंग स्टूडियो के नाम से जाना जाता है।
इस सैलून में सिर्फ साधु संतों के बालों को स्टाइल किया जाता है, जिनकी लंबी लंबी जटाएं होती हैं। इस स्टूडियो को करिश्मा शर्मा नाम की लड़की चलाती है, जो बीते 1.5 साल में 40 से ज्यादा साधु संतों की जटाओं को सही करके नया लुक दे चुकी है। करिश्मा खुद लंबी जटाएं रखना पसंद करती हैं, लेकिन जब उन्होंने लट रखना शुरू किया था तो उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के बालों को संभालना काफी मुश्किल होता है और इसके लिए मार्केट में अलग से कोई सैलून या पार्लर भी नहीं है। इसके बाद करिश्मा ने उज्जैन समेत अलग अलग तीर्थ स्थलों में साधु संतों से मुलाकात की और उनकी जटाओं को ठीक करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने ब्रेडिंग स्टूडियो की शुरुआत की। इस स्टूडियो में करिश्मा सुई धागे की मदद से जटाओं को गूंथ कर उन्हें नया लुक देने का काम करती हैं, जबकि इसके लिए करिश्मा अपनी तरफ से कोई फीस चार्ज नहीं करती हैं। हालांकि कुछ साधु संत करिश्मा के काम से खुश होकर उन्हें पैसे दे जाते हैं, जिन्हें करिश्मा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेती हैं। लेकिन वो दूसरे हेयर स्टाइलिश की तरह साधु संतों की जटाओं को संवारने को बिजनेस नहीं मानती हैं, बल्कि ये उनके लिए एक सेवा का काम है। अगर आप भी जटा रखने के शौकीन हैं, तो करिश्मा शर्मा के स्टूडियो में जाकर अपने हेयर स्टाइल को दुरुस्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।